नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। मेरा नाम है रवि सिंह मार्को और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल रवि मार्को 109। दोस्तों, आज का जो है हमारा टॉपिक सिंप्लीफिकेशन, जिसे हम सरलीकरण बोलते हैं। ठीक है, तो सरलीकरण के सवालों को जो है कैसे हल किया जाता है, आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखने वाले हैं, है ना। तो चलो चलते हैं बोर्ड की तरफ। जैसा कि देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर बहुत ही सिंपल सवाल रखा है, यहाँ पर लिख रखा है ना। इसको हल करते हैं। अंडर रूट 50 स्क्वायर माइनस 30 स्क्वायर। ठीक है, इसको हल करते हैं। इसमें कुछ नहीं करना, सिंपल जो जो यहाँ पर कह रहा है वही करना है हमें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है, 50 का स्क्वायर लिखना है माइनस, ठीक है, 30 का स्क्वायर लिखना है। तो 50 का स्क्वायर कितना होता है, सबसे पहले हम यहाँ पर इस तरह से अंडर रूट बना लेते हैं, है ना। अब 50 का स्क्वायर कितना होता है, आप कहेंगे 2500। ठीक है, माइनस का माइनस। 30 का स्क्वायर कितना होता है, आप कहेंगे 900। ठीक है, अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आप लोगों को क्या करना है, 2500 माइनस 900 कर देना है। ठीक है, तो 2500 माइनस 900 कर देते हैं भैया यहाँ पर। ठीक है, तो 2500 में 900 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1600। ठीक है, अब क्या करना है, हमें ये अंडर रूट को हटाना है। ठीक है, जब अंडर रूट हटेगा मतलब ये वर्ग हट जाएगा। ठीक है, वर्ग को हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, 1600 कितने का वर्ग है वो लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो 1600 कितने का वर्ग है, तो आप कहेंगे यहां पर सर 40 का। ठीक है, सिंपली हमारा आंसर यही है। ठीक है, सिंपल सा। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया, अगर समझ में ना आया हो तो आप लोग इसको रिपीट करके एक बार फिर से देख लें। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं, एक और सवाल लिख लेते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, मैंने यहां पर दूसरे नंबर का सवाल लिख लिया है। पहले वाले सवाल से जो है थोड़ा सा टफ है, लेकिन उतना भी ज्यादा टफ नहीं है। ठीक है, तो इस तरह के सवाल जो है हल करने के लिए हमें एक छोटा सा रूल जो है याद करना पड़ता है। एक नियम होता है बोर्ड मास का। अगर बोर्ड मास का रूल हमें याद है तो इस तरह के सिंप्लीफिकेशन के सवाल जो है चुटकियों में हल कर देंगे। ठीक है, तो चलो मैं बोर्ड मास के बारे में थोड़ा सा समझा देता हूं। ठीक है, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं बी ओ डी एम ए एस। ठीक है, बोर्ड मास। ठीक है, बी का मतलब क्या होता है, बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ठीक है, अब ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं, ब्रैकेट होते हैं 4 प्रकार के। ठीक है, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं। पहला ब्रैकेट तो हो गया अपना ये भी ब्रैकेट है फ्रेंड्स। ठीक है, ये ब्रैकेट है ये। ठीक है, ये ब्रैकेट है, इसको बोलते हैं हम रेखा कोष्ठक। ठीक है, ये रेखा कोष्ठक है। इसके बाद कौन सा है, ये है छोटा वाला कोष्ठक। इसके बाद इस तरह से होता है, इसको बोलते हैं मंझला कोष्ठक। ठीक है, और एक बड़ा कोष्ठक होता है, इसको हम बोलते हैं बड़ा कोष्ठक। ठीक है, तो इसमें क्या करना रहता है, सबसे पहले जहां भी सवाल अगर रेखा कोष्ठक दिया हो, इन नंबरों के बीच में इस तरह से ऊपर लिखा रहता है। ठीक है, अगर इस तरह से जो है लाइन खींचा हो तो सबसे पहले उन्हीं अंक को जो है हल करना रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको हल करेंगे, इसके बाद ये वाले कोष्ठक, ये छोटे वाले कोष्ठक, फिर मझले वाले, फिर बड़े वाले। ठीक है, अब ओ का मतलब होता है ऑफ। ठीक है, ऑफ का मतलब होता है का हिंदी में। तो का मतलब क्या होता है, गुणा। सभी को पता है आप लोगों को, है ना। का मतलब गुणा होता है। और डी का मतलब क्या होता है, भाग। ठीक है, डी का मतलब डिवीजन, मतलब भाग। ठीक है, तो भाग का चिन्ह यहां पर लगा दिए हम। और एम का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई तो हम यहां पर गुणे का चिन्ह लगा देते हैं। इसके बाद ए क्या है, ए एडिशन है, मतलब इसका जोड़ करेंगे। ठीक है, और ये क्या है, सब्सट्रैक्शन। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये घटाव है। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वाले रेखा कोष्ठक को हल करेंगे, फिर छोटे वाले, फिर मध्य वाले, फिर बड़े वाले। ठीक है, इसके बाद ये वाले रूल अपनाएंगे। ठीक है, गुणा करेंगे, फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाव। इसको क्या बोलते हैं, इसको मैं याद करने के लिए यहां पर लिख दे रहा हूं, पहले का करीब, पहले का करीब। ठीक है, पीछे भाग, पीछे भाग, फिर गुणा, फिर
जोड़ घटाओ। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये वाली लाइन जो है याद कर लेना, ठीक है, आराम से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। पहले का करी, पहले का करी का मतलब पहले का करी, ठीक है। ये जो है ये ब्रैकेट वाले सवाल जो है हल करने के बाद जो है ये वाला रूल अप्लाई होता है, ठीक है। पहले का करी मतलब पहले का मतलब गुणा करी, ठीक है, का मतलब गुणा होता है, ठीक है। तो पहले क्या कह रहा है, पहले का करी, ठीक है, का करी ये क्या होता है, गुणा होता है, ठीक है। तो का करी मतलब गुणा करी, पहले गुणा करी, ठीक है, पीछे भाग, पीछे भाग, इसके बाद भाग, ठीक है, फिर गुणा, फिर जोड़ घटाओ, फिर गुणा, फिर जोड़ घटाओ, इस तरह से, ठीक है। तो मैं इसको मिटा दे रहा हूं, है ना, क्योंकि सवाल भी हल करना है इस तरह से। तो चलो हल करते हैं। सबसे पहले यहां पर दिया है 3/2 गुणित 11/5 भागे कोष्टक में, छोटे वाले कोष्टक में 25/44 गुणित 11/5 कोष्टक बंद भागे 33/15 बराबर, ठीक है। तो बराबर के बाद क्वेश्चन मार्क की जगह में क्या आएगा, है ना। इसको हल करके देखते हैं। इसमें क्या करना रहेगा, सबसे पहले हमें देखना है कोष्टक, जैसा कि मैंने बताया था कि सबसे पहले रेखा कोष्टक, फिर छोटे वाले, फिर मंझले वाले, फिर बड़े वाले, है ना, इस तरह से बताया था। इसके बाद जो है पहले क्या करी, पीछे भाग, फिर गुणा, फिर जोड़ घटा वाला रूल अपनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें इन्हें काटापीटी करना है, छोटे वाले कोष्टक में जो हल करना है, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं, कट पा रहा है नहीं कट पा रहा है, बिल्कुल कट पा रहा है। 5 एकम 5, 5 पचम 25, 5 बार में कट गया, ठीक है। ये कट पा रहा है बिल्कुल, 11 एकम 11, 11 चौकी 44, ये भी कट गया, ठीक है। अब इसको सिंपली लिख लेते हैं यहाँ पर, ताकि हमें खिचड़ी समझ में नहीं आए, ठीक है, हमें क्लियर दिखना चाहिए। हम यहाँ लिख लेते हैं 3/2 गुणित 11/5, भाई का चिन्ह है तो भाई का चिन्ह लगा लेते हैं। यहाँ बचा कितना है, ये सब कट गए, यहाँ पर 5 बचा है, यहाँ पर 4 बचा है, इस तरह, ठीक है। फिर से भाई का चिन्ह 33/15, ठीक है। अब इसमें क्या करना रहता है, ध्यान से सुनना, इसको हल करते हैं। 3/2 गुणित 11/5, यहां पर ध्यान देना, जब भी भागे के चिन्ह को जो हम गुणा करते हैं, ठीक है, गुणा में बदलते हैं, ठीक है, तो क्या करना, क्या होता है कि ये वाले जो है अंश और हर जो है पलट जाते हैं, ठीक है। जब भी भागे को गुणा में अगर बदले, है ना, तो ये भी बदल जाते हैं, पलट जाते हैं मतलब, ठीक है। तो ध्यान रखना, हम इसको क्या कर रहे हैं, गुणे में बदल रहे हैं, गुणा में बदल रहे हैं, ठीक है, किसको, भागे के चिन्ह को, ठीक है। भागे के चिन्ह को जो है हम गुणा में बदल रहे हैं, तो क्या करना होगा इसमें कि हमारे अंश और हर भी पलट जाएंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो हमारा भागे का चिन्ह गुणा हो गया, तो हम इसको क्या कर देंगे, पलट देंगे, ठीक है। तो ये ऊपर चला जाएगा 4/5, ठीक है। सेम इसमें भी करना है, ये भागे के चिन्ह को यहाँ पर क्या करना है, गुणा में बदल देना है, ठीक है। जब बदल देंगे गुणा में भागे के चिन्ह को, तो क्या हो जाएगा, हमारा 15 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और 33 नीचे आ जाएगा, ठीक है। वैसे कर देते हैं 15/33। अब हमें हल करने में सहज होगी, आसानी होगी, ठीक है। चल इसको काटा पीटी करते हैं, कितना कौन से अंक कट पा रहा है, ठीक है। चल इसको काटते हैं, 5 एकम 5, 5 तिया 15, ये 3 बार में कट गया, ठीक है। और यहाँ कुछ कट पा रहा है, हाँ, 11 एकम 11, 11 तिया 33, ठीक है। अब 3 एकम 3, ये भी कट गया। बचा अपने पास कितना, 3/2 गुणित 5 गुणित 4, ठीक है। इसको और देख लेते हैं, कट पा रहा नहीं कट पा रहा है, हाँ ये कट पा रहा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये जो ऊपर जो संख्या बचे हैं हमारे पास, उनका क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं, ठीक है। तो 3 दूनी कितना होता है, 6 होता है, ठीक है, 3 दूनी 6, और नीचे कितना बचा है, सिर्फ 5 ही बचा है, तो हम यहां लिख देते हैं 5, ठीक है। अब ये संख्या क्या काट सकता है, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं कर सकता, ठीक है। का संख्या नहीं कट पा रहा है, मतलब ये हमारा आंसर आ गया। तो दोस्तों ऐसे सवालों को जो है हल करने के लिए मेन जो नियम होता है वो होता है बोडमास का रूल। अगर आप लोगों को बोडमास का रूल नहीं आता, मतलब आप लोगों को ये सवाल हल करते नहीं बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले ऐसे सवालों को हल करने के लिए बोडमास का रूल याद कीजिए, कैसे होता है, उसका नियम क्या होता है ना। सबसे पहले क्या हल करना पड़ता है, फिर क्या करना पड़ता है ना, इसके बाद ही ऐसे सवालों को हल कर पाएंगे, ठीक है।
तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अगर पसंद आया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।